हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं दीपक एंड आज हम आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली अपडेट लेकर आए हैं। आप लोग सीयूईटी पीएचडी यानी कि एनटीए का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी का एप्लीकेशन चल रहा है वो भर रहे हैं एंड इसकी लास्ट डेट 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। और अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये भी एक है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है और इसमें सीधा-सीधा लिखा है कि बीएचयू आरईटी 2023 कराया जाएगा। सीयूईटी एग्ज़ाम्स के थ्रू भी एडमिशन होगा यहाँ पर एंड एग्ज़ेम्प्ट कैटेगरी भी यहाँ पर है, यानी कि जो जेआरएफ या फेलोशिप वाले हैं ये सारे लोग यहाँ पर, या नेट वाले कैसे एग्ज़ेम्प्ट होंगे वो आगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा सीटें हैं, वो भी मैक्सिमम डिसिप्लिन में, 100 से ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं। ठीक है? तो इसे हम ध्यान से देखते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जेआरएफ और यूजीसी नेट या फिर ओनली पीजी, सभी को जितनी भी कन्फ्यूजन है एनटीए या फिर बीएचयू के आरईटी को लेकर या फिर कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट को लेकर, सब क्लियर हो जाएगी। तो पैसेंस रख के थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ब्रीफ जानकारी देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और यदि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आप देते ही हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं या आरईटी देने जा रहे हैं, इन सब के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है एंड हमने नेट के जो रिसर्च मेथोलॉजी होते हैं उसके लिए केवीएस मदान की जो बुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है हमने। और इसमें जो है इंग्लिश वर्जन की भी एंड हिंदी वर्जन की भी दोनों बुक हमने दे दी है। आप अगर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। बाकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, सभी का अलग अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप आओगे बीएचयू ऑनलाइन पर, यहाँ पर आपको बीएचयू पीएचडी 2023-24 का यहाँ पर दिखेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2023-24। ठीक है? अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है बीएचयू आरईटी का, बट जल्दी होगा, उसका भी अक्टूबर में ही एग्जाम होगा। तो हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2023-24 पीएचडी का। अब इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट इंडेक्स देख के भी जा सकते हो। फेलोशिप भी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि फेलोशिप जो है वो यहाँ पर नेट गेट वालों को अलग से यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिलती है। ठीक है? बीएचयू स्कॉलरशिप के नाम से। तो फेलोशिप का कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर फेलोशिप सबको मिलती है। ठीक है? तो यहाँ पर ऊपर ही सबसे पहले दिया गया है पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। तो ये पार्ट, यहाँ पर जो पीएचडी प्रोग्राम का एडमिशन 2 मोड में है। पहला आपका बीएचयू आरईटी एग्जेम्प्टेड, जिसमें कि यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीआर, डीबीटी के जो नेशनल लेवल एग्जाम होते हैं या अदर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज, नेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज के एग्जाम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये लोग एलिजिबल होंगे। ये इसमें इन्हें आरईटी नहीं देना होगा। ठीक है? यानी कि आरईटी से एग्जेम्प्टेड होंगे ये लोग। अब दूसरा मोड यहाँ पर है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का। अब एंट्रेंस टेस्ट 2 पार्ट में है। पहला तो एक बीएचयू कराएगा और बीएचयू आरईटी उस सब्जेक्ट में कराएगा जिसमें एनटीए का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। यानी कि बीएचयू विल कंडक्ट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट इन दोज डिसिप्लिन्स एज मेंशन्ड इन टेबल 1, जैसे कि एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, वाटर मैनेजमेंट, ये सब नीचे दिया गया है। इन सब में जैसे कि विच आर नॉट मैप्ड विद एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सारे जो डिसिप्लिन्स हैं ये एनटीए के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं काउंट हो रहे हैं। इसीलिए इसमें बीएचयू आरईटी स्वतः कराएगा, आरईटी 2023। ठीक है? एंड दूसरा, बीएचयू आरईटी के अलावा जो है वो है एनटीएस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अंडर दिस मोड द स्टूडेंट विल अपीयर इन दो डिसिप्लिन फॉर विच रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मेंशन्ड इन अपेंडिक्स 1। ठीक है? तो अब अपेंडिक्स 1 में जैसे कि आपका आर्ट्स, ये सब डिसिप्लिन आती हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। अब एक आपको मेन पॉइंट हम बताने जा रहे हैं जो कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करेगा। ये है डायरेक्ट एडमिशन विदाउट अपीयरिंग एनटीएस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट बीएचयू आरईटी, दैट इज अंडर आरईटी एग्जाम कैटेगरी। मतलब ये है एग्जाम कैटेगरी की डिटेल्स, जिसमें आपको ना तो एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत है, ना तो बीएचयू आरईटी देने की। ठीक है? तो ये एग्जाम कैटेगरी में कौन कौन से आ रहे हैं? तो पहला, अ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन नेशनल लेवल टेस्ट सच एज नेशनल एनईटी, जेआरएफ या नेट लेक्चरशिप विदाउट फेलोशिप, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग गेट। तो कहने का मतलब ये हो गया, फेलोशिप वाले, चाहे यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट की फेलोशिप आपके पास है, मतलब आप जेआरएफ हैं, ऐसे कैंडिडेट भी। एंड दूसरा, अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट है, तो ऐसे कैंडिडेट भी। एंड गेट वाले भी। ये सारे कैंडिडेट्स, तीनों लोग यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट एडमिशन में। कहने का मतलब ये, ना आपको बीएचयू आरईटी देना है, ना आपको एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत है यहाँ पर। अब आप समझ जाएंगे। ठीक है? दूसरा पॉइंट है, इफ एनी कैंडिडेट कम्स अप विद अ नेशनली और इंटरनेशनली रिनॉन्ड पीएचडी स्कॉलरशिप, द वैल्यू ऑफ विच इज एट पर ग्रेटर देन यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ, देन ही सी शैल बी गिवन पीएचडी एडमिशन अंडर सुपर न्यूमररी कोटा। ठीक है? ये हो गया इनका। और फॉरेन नेशनल हु इज रिसिपिएंट ऑफ फेलोशिप बाय इंडियन काउंसिल, तो ये भी यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में आएंगे। तो ये तो आपका एग्जाम कैटेगरी का हो गया। ठीक है? यहाँ पर अंडर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम वाले भी, गवर्नमेंट ऑफ यूजीसी का जो चलता है, वो लोग भी यहाँ पर रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर फॉरेन नेशनल का अलग से कुछ दिया गया है, बट सीधा पॉइंट तो ये है कि जेआरएफ और लेक्चरशिप वाले यानी कि नेट वाले या गेट वाले, ये सारे भी यहाँ पर एग्जाम मतलब डायरेक्ट एडमिशन में आएंगे। अब अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ आरईटी। मतलब अगर आरईटी के अंतर्गत आप आ रहे हैं, आप मान लीजिए आपका जेआरएफ या नेट नहीं है, आप
अगर आप बिना जेआरएफ या बिना नेट वाले हैं तो या तो आप एनटीए का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे या तो आप बीएचयूआरईटी देंगे, क्योंकि एनटीए का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आप तभी देंगे जब बीएचयूआरईटी उस सब्जेक्ट में नहीं हो रहा है। ठीक है, बीएचयूआरईटी का आप यहाँ पर हम आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न बताएंगे, क्योंकि अगर आप एनटीए कॉमन एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसका तो वीडियो हमने पहले बहुत सारी वीडियो में बता ही दिया है, उसका तो अलग है वहाँ पर। तो यहाँ पर आरईटी की बात है, रिटन टेस्ट फॉर बीएचयूआरईटी। इसमें जो पहला पॉइंट है, द टेस्ट विल हैव टोटल 100 एमसीक्यू, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग वुड बी डन। एनटीए के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी नहीं। अगला पॉइंट, द ड्यूरेशन ऑफ बीएचयूआरईटी विल बी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। सी 50% ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी विल कवर फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजरमेंट, सैम्पलिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, पेपर राइटिंग, यूज ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज एंड टूल्स। एंड बाकी के जो 50% क्वेश्चन होंगे भी वो आपके एमसीक्यू होंगे चूजन सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब ये आरईटी का पैटर्न आपको हमने बता दिया और जेआरएफ का भी पैटर्न हमने, यानी कि डायरेक्ट मोड का पैटर्न हमने बता दिया। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। इसी में तीसरा पॉइंट होता है एनटीए का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। ये कन्फ्यूजन आपको देता, बट ये इसी के इक्विवेलेंट है। आरईटी या एनटीए का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दोनों कॉमन है, ये उसी सब्जेक्ट में हो रहा है बीएचयूआरईटी जिसमें एनटीए का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मैप नहीं है। ठीक है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट शैल बी हेल्ड टेंटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी कि जो आरईटी है बीएचयू का, ये अक्टूबर मंथ में होगा। द एग्जैक्ट डेट ऑफ द टेस्ट, द सेंटर्स, प्रोसीजर, प्रोविजन ऑफ स्क्राइब इन केस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ये सब जो बाद में आपको वेबसाइट पर बताया जाएगा bhuonline.in पे। ठीक है, अब ये आरईटी का भी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आप ये भी समझ लीजिएगा कि बीएचयू आरईटी जो 2023 है इसके लिए एप्लीकेशन नहीं है, हो रहा है अभी, लेकिन वो स्टार्ट होगा जल्दी ही। आपके पास अभी सिर्फ एनटीए का एप्लीकेशन चल रहा है, वो आप कर सकते हो। डायरेक्ट मोड का जो एडमिशन है और बीएचयू आरईटी का जो एडमिशन है वो अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, मान लीजिए अब इस वीडियो के बाद अगर आप समझ पाए और आप अब एनटीए के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में एप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं, वो आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट मोड में आ सकते हैं। इसकी फीस 600 रुपये रहेगी, हम आगे बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, यानी कि जो बीएचयूआरईटी 2023 का एप्लीकेशन है ये कैसे आप अप्लाई करोगे, तो कहा जा रहा है इसमें कि द यूनिवर्सिटी हैज़ क्रिएटेड इट्स एंट्रेंस टेस्ट द टेस्ट पोर्टल विद द domain name bhuonline.in. Its link also available on the BHU websites. The BHU RT information bulletin is available on BHU portal. The application form for BHU RT and for exempted category shall be available on the BHU website shortly. मतलब कि RT के लिए एंड exempt कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन वेबसाइट पर बहुत जल्दी आ जाएगा, अभी आप लोग इंतजार करें। जितने सब्जेक्ट्स एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, अगर आप नेट या जेआरएफ वाले नहीं हैं तो बीएचयू में एडमिशन के लिए आप वहाँ पर एप्लीकेशन कर लीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस से आप समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे कि अगर आप बीएचयू आरईटी के थ्रू जा रहे हैं तो आपको जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का 600 शुल्क है, एससी एसटी पीसी का 300 है। अब अदर देन बीएचयू आरईटी एग्जेम्प्टेड या एनटीएस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, अब बीएचयू आरईटी के अलावा अगर आपका एग्जाम कैटेगरी यानी कि आप डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं या आप एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन की फीस है 200 रुपये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में, एसटी एससी पीसी का 100 है। ठीक है, एनटीएस का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो है ये अभी हुआ नहीं है, जब हो जाएगा उसके बाद भी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा 200 रुपये शुल्क देकर, ऐसा इससे यही मतलब निकल रहा है। ठीक है, और बाकी डायरेक्ट एडमिशन वालों का तो पहले ही ये एडमिशन कराएंगे, उनका भी 200 रुपये शुल्क रहेगा। तो नीचे जैसे आप आएंगे यहाँ पर सीटें आप देखते चलिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 14 सीट हैं और सामने लिखा गया मोड ऑफ एडमिशन तो बीएचयू आरईटी, और यहाँ पर जो पीजी का डिसिप्लिन है उसके बारे में भी बताया गया कि इस डिसिप्लिन वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। एग्रोनॉमी में 10 सीट, वाटर मैनेजमेंट में 2, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में 6, डेयरी टेक्नोलॉजी में 21, प्लांट पैथोलॉजी में 32। अब देखिए प्लांट पैथोलॉजी जो है वो एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू है। ठीक है, तो मोड जितना है वो सब लिखा गया है यहाँ पर, आप इसको देखते चलिएगा। उसके बाद है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 17 सीट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 18, फूड टेक्नोलॉजी में 8, ये भी बीएचयूआरईटी के थ्रू होगा। जिसका एमएससी है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो इसमें भर सकते हैं। उसके बाद एंटोमोलॉजी 6 टोटल सीट है एंटोमोलॉजी में, एमएससी आपका एंटोमोलॉजी से हो या एग्रीकल्चर जूलॉजी से, ये सब में आप भर सकते हो। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन में 8, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाटर कंजर्वेशन में 6 सीट, हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस वेजिटेबल साइंस या लैंडस्केपिंग में 6 सीट, और 1 2 3 इस करके डिवाइड है। प्लांट फिजियोलॉजी में 8 है। फिर फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस की सीटें आप देख सकते हो मैक्सिमम है। फिर है आपका यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट शुरू होता है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट में बंगाली में 4 सीट। ठीक है, और ये बीएचयूआरईटी के थ्रू होगा।
और इसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पाली, संस्कृत ये सारे सब्जेक्ट के जो पीजी हैं, पीजी वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये लोग इसमें बंगाली में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश इंग्लिश में 26 सीट है, ये एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। इसमें वुमेन स्टडीज़, इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेशन स्टडीज़, कल्चरल स्टडीज़, कंप्यूटर स्टडीज़ वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। फिर फ्रेंच है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, टूरिज्म मैनेजमेंट में 4 हैं, और नेपाली, तमिल, रसियन, चाइनीज़, फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद म्यूजियोलॉजी, ये सब है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जियोग्राफी में 27, होम साइंस में 7, मैथमेटिक्स में 12, स्टैटिस्टिक्स में 23, मराठी में 3, तेलुगु, जर्मन ये सब है। उसके बाद भोजपुरी एवं जनपहाड़ी अध्ययन है, पाली बुद्धिस्ट है, संस्कृत में 7 है, उर्दू में 6 सीट है, एंशियन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी इसमें 13 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 है, आईपीआर में 1 है, फिलोसॉफी में 2 है। उसके बाद है आपका हिंदी में 42 सीट है, एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इसमें होगा। तो सब में लिखा गया, आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में 8 सीट है टोटल। उसके बाद एजुकेशन में 49 सीट है। एजुकेशन में इंडियन फिलोसॉफी एंड रिलीजन, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे पीजी के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये कैंडिडेट इसमें एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो एलाइड एंड मेन डिसिप्लिन आपको यहाँ पर लिखा गया है, जिससे कि आप ये ना पूछें कि कॉमर्स है मेरा तो क्या मैं मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकता हूँ, या मैनेजमेंट है मेरा तो कॉमर्स में कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हर जगह लिखी गई हैं। जैसे एजुकेशन में लिखा है ह्यूमन राइट्स में 7, लॉ में 17, उसके बाद मैनेजमेंट में 38 सीट, इकोनॉमिक्स में 5, फिर उसके बाद साइकोलॉजी में 20, सुब्रतनी स्टडीज़ में 2, वुमेन्स स्टडीज़ में 1, पॉलिटिकल साइंस में 2, सोशियोलॉजी में 4, कॉमर्स में 57, इंस्ट्रूमेंटल में सितार, तबला, फ्लूट, वोकल इसकी सीट्स हैं, डांस है, कथक, भारतनाट्यम दोनों में 1-1 सीट। तो इसमें बीएचयू तो आरईटी कराएगा। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ संस्कृत, विद्या, धर्म और विज़न, इसमें जो है काफ़ी सीट हैं। इसमें लगभग बीएचयू आरईटी ही होता है, क्योंकि विद्या वारिधि की सीटें हैं। फिजिक्स में 40 हैं फैकल्टी ऑफ साइंस की, और केमिस्ट्री में 145, जियोलॉजी में 34, जूलॉजी में 22, बॉटनी में 15, कंप्यूटर साइंस में 6, मैथमेटिकल साइंस में 1, बायोकेमिस्ट्री में 8, जियोफिजिक्स में 8, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 1, होम साइंस में 7। इन सब में एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 1 है, होम साइंस में 7 सीट, मैथमेटिक्स में 12, स्टैटिस्टिक्स में 23, साइकोलॉजी में 20, जियोग्राफी में 27, बायोटेक्नोलॉजी में 8। उसके बाद आपका आता है मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में 5, इन्वायरमेंट साइंस अंडर बॉटनी डिपार्टमेंट ये है, तो 3 सीट है इसमें। फिर उसके बाद अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में 3, ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स में 5, सिद्धांत दर्शन में 1, ये आयुर्वेद की सीटें हैं, इसे भी आप देख लें, तो इसमें भी काफ़ी सीट हैं। उसके बाद मेडिसिन की सीटें आती हैं, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, इसमें एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन ये सब हैं, तो इसमें भी काफ़ी यहाँ पर सीटें हैं। फिर आता है फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें 6 सीटें इन्वायरमेंट साइंस की, एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा। लाइफ साइंस वाले इसमें कर सकते हैं, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस वाले कर सकते हैं, फिजिकल साइंस या केमिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस सभी लोग कर सकते हैं। फिर है फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस में, इसमें डेंटल साइंस की 16 सीट है। ठीक है। अब इसमें नोट में लिखा गया है, ये जो सीटें सारी डिक्लेयर हुई हैं, इसमें आधी सीट 50% ऑफ द सीट डिक्लेयर्ड शैल बी फिल्ड थ्रू बीएचयू आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड, ठीक है, एंड रिमेनिंग 50% सीट्स थ्रू एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एंड बीएचयू आरईटी मोड। कहने का मतलब मेरा सीधा ये है कि 50% सीटें ये जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी है उनके लिए रख रहे हैं, जो कि किसके थ्रू आएंगे, वो आएंगे जेआरएफ के थ्रू। ठीक है। तो जो जेआरएफ दे के आ रहा है वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है, मतलब जिसके पास जेआरएफ है। इसमें कहने का सीधा मतलब ये है कि एग्जाम कैटेगरी के लिए 50% सीटें रिजर्व है। अब एग्जाम कैटेगरी बीएचयू आरईटी एग्जाम कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आप एनटीए एग्जाम तो समझ रहे हो। ठीक है। एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट और बीएचयू आरईटी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जिस सब्जेक्ट में बीएचयू आरईटी होगा उसमें जाहिर सी बात है कि एनटीए एग्जाम नहीं होगा, तभी तो बीएचयू आरईटी करा रहा है, तो इसलिए हो रहा है। और बीएचयू आरईटी एनटीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये इक्वल है। तो एग्जाम कैटेगरी जाहिर सी बात है कि बाहर वाले होंगे, जैसे कि कोई फेलोशिप है, स्कॉलरशिप वाले हैं, कोई नेशनल लेवल एग्जाम दिए हैं, तो ये लोग एग्जाम्प्ट होंगे, जैसे कि यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, ये सारे कैंडिडेट्स। तो एग्जाम कैटेगरी वालों के लिए 50% सीटें हैं। अब जो लोग हमसे पहले पूछ रहे थे कि अगर हम एनटीए का, हम जेआरएफ हैं, तो क्या हमें भी बीएचयू में एडमिशन के लिए एनटीए का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो हम उन्हें पहले भी बता रहे थे कि नहीं, आपको नहीं देना है। आप अगर चाहो तो दे सकते हो। आपको लगे कि आपको बीबीएयू में भी एडमिशन लेना है, तो भैया उसमें बीबीएयू वाले जो है उसमें जेआरएफ वालों को भी एनटीए के थ्रू ही जाना पड़ेगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के। बट आप अगर बीबीएयू को प्रेफर नहीं कर रहे हो, तो डीयू, बीएचयू, जेएनयू में जेआरएफ वालों को डायरेक्ट बिना एनटीए एंट्रेंस टेस्ट के भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। सिर्फ बीबीएयू में आपको दिक्कत है। तो एग्जाम कैटेगरी आप समझ गए। अब 50% जो अलग सीटें हैं वो किसके लिए हैं, वो सीटें हैं बीएचयू आरईटी या एनटीए के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी requirement for qualifying examination and percentage of marks. A candidate must have passed the qualifying examination for admission to PhD program, securing the minimum percentage of marks on the last date of filling of online application, NTA PhD entrance test, BHU RET या BHU RET exempted। तो कहने का मतलब यहाँ पर 3 पार्ट है, एक है एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट या बीएचयू आरईटी या बीएचयू आरईटी एग्जाम, तीनों के लिए आपका ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग
एलिजिबिलिटी है, मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है, वो है आपका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए, या कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में अलग अलग अपना दिया गया है, तो वो भी आप देख लेंगे। किसी में हो सकता है कि 65% मार्क्स हो, 5% की छूट है जैसे कि एलिजिबिलिटी में SC ST OBC PWD EWS को। अब यहाँ पर नीचे कहा गया इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा RET के लिए या RET एग्जाम कैटेगरी का, वो किस स्टेप में कैसे रहेगा, तो ये आप देख लीजिए। एकदम लास्ट में जब आप आएंगे अपेंडिक्स 1 में, तो अपेंडिक्स 1 जो पहले ऊपर हमने बताया था, इसमें दिया था कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हो NTA टेस्ट पेपर कोड मैप्ड विद PhD एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये जितने BHU में ये सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप यहीं पर चेक कर सकते हो आसानी से। अगर इसमें कुछ सब्जेक्ट्स का नाम है तो इसमें यानी कि NTA का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और आपको इसके थ्रू जाना है। किसको? जो डायरेक्ट एडमिशन यानी कि एग्जाम कैटेगरी में नहीं आते हैं, या जो नेट या JRF नहीं क्वालिफाई हैं, इनके लिए ज़रूरी है जाना फॉर BHU, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो मैप्ड सब्जेक्ट हैं इसमें NTA का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो आपको इसके थ्रू जाना चाहिए। लेकिन अगर आप JRF, नेट या कोई स्कॉलरशिप होल्ड कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू नहीं भी जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। फिर आप वेट कीजिए जब BHU की वेबसाइट पर एप्लीकेशन शुरू होगा, डायरेक्ट एडमिशन का, डायरेक्ट मोड का या BHU RET का, तो उसमें आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है ये सब, डिस्टर्बेंस तो थोड़ा देता होगा समझने में, बट कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे, बहुत ही ईजी है। तो ये आपका इतना मैप्ड है, यहाँ पर कुल 84 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें कि NTA BHU में एडमिशन करा रहा है, ठीक है? ये BHU के लिए 84 डिसिप्लिन्स हैं जो NTA की वेबसाइट पर अपडेट हैं। तो ये थी डिटेल्स, ये है वेबसाइट, यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम फिर से भी वीडियो लाएंगे जो कुछ कमी रही होगी। वैसे हमने कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझा दें ये सब चीज़ें, हो सकता है आप समझ भी गए हों। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों में या फिर ग्रुप में ज़रूर शेयर करा करें, जिससे कि और लोगों को चीज़ें पता चल जाएँ। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाएँ, तो इससे आपको सारी अपडेट बहुत जल्दी से आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।